प्रॉब्लम नंबर 7 को देखो, इजी है। CBSE SP 11 में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए एक एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करना कैसे करेंगे बता देता हूँ। आपको पता है आइंस्टाइन ने क्या बताया था, जो फोटोन की एनर्जी होती है उसका कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, बाकी हिस्सा वर्क फंक्शन में। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है। अब बात चल रही है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए और किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन का आपको बताना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक बात बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर किसी भी मेटल के लिए इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर लाना होता है, सरफेस से बाहर निकालना नहीं होता। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास कोई एक मेटल है और इस मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इनर सरफेस से ऊपर की तरफ को आ जाते हैं, ऊपर की तरफ को आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं वर्क फंक्शन को पा करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चले जाएं, क्योंकि मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ ताकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल कर सरफेस तक आए। ठीक है, सरफेस से बाहर नहीं जाए। तो इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वर्क फंक्शन मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो मैं इंसिडेंट फोटोन होगा उसकी एनर्जी में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखूंगा। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पा करके इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस तक आएगा, सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डाल देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे करके अपने आप को वो सरफेस तक आ जाएगा। बचेगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, वो अपने आप को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी दे देगा। लेकिन ये कब है? जब मैंने इसको 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, बट वर्क फंक्शन तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो फोटोन डाल रहा हूँ वो या तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डालूंगा या इससे कम का डालूंगा। बात चलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती वो है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक ले आए, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि यार एक काम कर लेते हैं, जब मुझसे पूछ ही रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर किसी तरह का इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता, तो आप ये वाली बात कह सकते हो, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो एमिशन। ध्यान रखना, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता ही नहीं है। जब होता नहीं है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तब एच न्यू किसके बराबर आ जाएगा? W नोट के। तो आप ये कहो ना, फिर उस वक्त न्यू जो है वो न्यू नोट बन जाएगा। तो वर्क फंक्शन आपके पास आ चुका है एच न्यू नोट। क्लियर है भाई? एच न्यू नोट ये वर्क फंक्शन आ गया। तो आपसे ये पूछ रहा था ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ये हो जाएगी W नोट अपॉन H। तो बस आपको यही समझना बारीकी से। CBSE पूछ चुकी है, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को पूछ ले।